हुकमिया सोही दीन आत्म्या हारे फुल्या सोही करमाया चुनियामी दर पड़े हारे जन्म्या सोही मार जाया। आगे इरशाद है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फ़र्क मत डालो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसका मकसद ये भी होता है, काफ़ी उसमें राहें निकलती है, लेकिन सारी राहों में से एक राह ये भी है कि बंदों को चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर मजबूत ईमान होना चाहिए। कुछ लोग कुरान करीम की फजीलत बयान करते हैं कि कुरान को थाम के रखना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान होना चाहिए, और कामिल ईमान के बाद कामिल यकीन भी होना चाहिए। हमको ईमान तो होता है, हम सबको ईमान है कि अल्लाह की ज़ात है, परवरदिगार है, सर्जनहार है, आसमान वाला है, सबका मालिक है, सबका दाता है, सबका परवरदिगार है, ये तो मानते हैं। लेकिन यकीन नहीं है हमको यकीन जैसा होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। सिवा के कुछ लोग हो गए, अल्लाह के कुछ बंदे, सब पर तो इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, लेकिन ज़्यादातर तबका जो है उनको ईमान है लेकिन यकीन नहीं। दोनों में फ़र्क है। मानना अलग चीज़ है कि भाई हाँ है, लेकिन उस पर यकीन करने ना अलग चीज़ है। जैसा यकीन वैसे अल्लाह ताला आसमान से फैसले करते हैं, जैसा यकीन वैसा फैसले। माँ के पेट में जो बच्चा, मासूम बच्चा होता है, उसको यकीन है परवरदिगार पर। जब तक माँ के पेट में यकीन है, अल्लाह तबारक तआला रोज़ी के इंतज़ाम उसके पैदा होने के पहले उसके माँ के जिस्म में कर देता है। पंछियों को देखो, पंछियों को, और उसमें चिड़ियाओं को देखो। सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है, सूर्योदय होता है, उसके पहले, सूर्योदय होने के पहले पहले ये चिड़िया पंछी चहचहाते हैं, सूरज निकलने के पहले। हालांकि वो भूखे हैं, रात भर सोते आराम करते, भूख लग चुकी है, लेकिन पहले, सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करते, परवरदिगार को याद करते, अपने सर्जनहार की तारीफ बयान करते, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और फिर वहाँ से निकलते अपनी रोज़ी के लिए। जो चिड़िया चहचहाती है, ज़रा कभी जाकर देखना चाहिए कैसा मंजर है ये। चहचहाती है, उसके बाद में अपनी रोज़ी की तलाश के लिए निकलती है। अब जब निकलती है तो उनको रोज़ी मिल जाती है। यहाँ तो दाना डालने वाले भी इस इलाके में मौजूद है, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ इंसान पहुँच भी नहीं सकता, तो वहाँ उनको कौन रोज़ी पहुँचाता है? तो ये पंछी सुबह सवेरे कुदरत का ऐलान करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं, और उसके बाद में अपनी रोज़ी के लिए तलाश कर निकलते हैं। सुबह भूखे पेट से अपने घोंसले से निकलते हैं, और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। कैसा यकीन है, कैसा यकीन! तो ऐसा यकीन बंदे को भी होना चाहिए, ऐसा यकीन बंदे को भी होना चाहिए। अब ये पंछी को पूछो, पंछी को पूछना चाहिए, कभी ऐसा वक्त भी निकालना चाहिए। ये भी एक ज़बरदस्त इबादत है। इबादत खानों में हम सर टेक देते हैं, सर सजदे में रख देते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी एक अजीम इबादत है और इसका तजुर्बा करना चाहिए। तो पंछी जब चहचहाते हैं तो बंदे को कभी चाहिए कि ज़िंदगी में मौत के पहले, मौत के बाद तो सारे राज खुल जाते हैं, मौत के पहले कुछ वक्त निकाले, 1-2 मिनट, 1-5 मिनट, और उस दरख्त के करीब जाकर जब पंछी चहचहाट उसको डिस्टर्ब भी ना करे, पंछी चहचहाट बंद करे, तो अपनी दिल की पुकार से उनको पूछो, एक रूहानी ताकत से उनको पूछो, कहे पंछियों बताओ तो सही कि तुमको खूबसूरती किसने दी, तुमको ये आवाज़ किसने दी, ये आवाज़ में मिठास किसने दी, ये मधुरता किसने दी, कितनी अच्छी है, दिल को धक लग जाती है। फिर उन्हीं को पूछो, उन पंछियों के बताओ कि तुमने किसकी तारीफ की, तुमको कौन रोजी देता है, तुम किसकी इबादत करते हो, किसकी प्रशंसा करते हो।
तो वो पंछी जवाब देके कि हमारे परवरदिगार की प्रशंसा करते हैं, हम उसी का नाम लेते हैं और उसी पर यकीन करते हैं, और वो इस सर्जनहार, वो सब माबूद हकीकी हमको रोज़ी भी देता है। ये सारी चीज़ जो है सीखने जैसी है। तो हमारे पास ईमान तो है, लेकिन यकीन जैसा होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफ़र में है तो पानी की प्यास लगी। सफ़र में थे तो पानी की प्यास लगी, चलते चलते थक गए, तलाश करते कि कहीं कुआं नज़र आ जाए। अब एक कुएं के पास पहुँचे। जब कुएं के पास पहुँचे तो सही, लेकिन कुएं का पानी था गहरा था। देखा तो परेशान हो गए, अब क्या करूं, डोल और रस्सी तो मेरे पास है ही नहीं, डोल और रस्सी नहीं है। अब ये डोल और रस्सी नहीं थी तो सोचने लगे कि कोई राहगीर आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए तो कम से कम उससे मैं ये डोल और रस्सी ले लूं ताकि मुझे पानी मिल जाए। अब एक दरख्त था, दरख्त की छांव में वहाँ पर बैठ गए, तलाश में कि कोई आता है, कोई सफ़र करने वाला, कोई मुसाफिर है, कोई राहगीर है। आखिरकार बड़ी देर हुई। उसी दौरान में जंगल से एक हिरनी और उसका बच्चा आया। टहलते टहलते आया उसी कुएं के पास जहाँ पानी गहरा था। हिरनी ने जब देखा कि पानी गहरा है तो देखा पानी गहरा है, उसी वक्त जो है उसने हिरनी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। एक हसरत भरी निगाह से देखा और चेहरे को नीचे किया। जब चेहरे को नीचे किया तो पानी धीरे धीरे ऊपर आया। ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दूर से देखते हैं, पानी उभर कर ऊपर आ गया। हिरनी ने पानी पी लिया, बच्चे ने पानी पी लिया। जब बच्चा पानी पी रहा था तो माँ जो है, उसकी माँ ज़बान से चाट रही है। ये सारा मंजर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया। दिल में सोचते हैं कि जानवर है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मासूम है, जानवर है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ। अब ये दोनों जो है, माँ और बच्चा जो है, जंगल की तरफ रवाना हो गए। अब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हलक सुखा है, प्यास लगी है, उठे वहाँ से। उठने के बाद सीधे गए कुएं पर और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दिल में सोचते कि चलो मुझे तो नहीं, लेकिन जानवरों की वजह से मुझे पानी मिल गया। ऐसा चिल्लू भर के पानी लिया कुएं में से, और जैसा पीने जाते तो दम से पानी नीचे चला गया। जबान से चीख निकल गई। अरे आसमान की तरफ जिस तरह हिरनी ने देखा, बाबा फरीद ने भी देखा कि हिरनी ने तो देखा उसको पानी मिला, मैं भी आसमान की तरफ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह निगाह उठाकर कहते, ए अल्लाह, इंसान को तो तूने अशरफ बनाया है, इंसान को, जानवरों को तो पानी मिल गया, लेकिन मैं इंसान, मुझे पानी नहीं मिला। उसी वक्त आसमान से निदा, बुजुर्गाने दिन है, रूहानी ताकत है, आसमान से निदा होती है, हाँ ए मेरे बंदे, जानवरों ने तो मुझ पर भरोसा किया, वो पानी उसको मिल चुका, तूने तो डोल और रस्सी पे भरोसा कर दिया, तू महरूम रहा। तो यकीन, जानवरों ने यकीन किया, पानी मिला। बाबा फरीद है बुजुर्ग, लेकिन अपनी ज़िंदगी के वाक़यात ये पेश करते ताकि ये अल्लाह वाले हम तक ये बात पहुंचाते थे, ताकि हमारे दिल में भी खुदा की कुदरत पैदा हो, उनके यकीन पैदा हो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है। साहबी कहते साथी को, अबू दरदा है साथी, तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मकान है मदीने में, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद मुल्क शाम की तरफ चले गए। अब मुल्क शाम में जब थे तो मदीने की सरजमीन पर जहाँ पर इनका मकान था, काफ़ी मकान थे, वहाँ एक भयानक आग लग गई और सारे घर जो है वहाँ के जल गए, वहाँ के सारे घर जल गए। अब किसी को पता चला कि सारे घर जल गए, तो जब मदीने से मुल्क शाम तक वो शख्स गया तो उसने जाकर अबू दरदा से मुलाकात की। अबू दरदा, आपको पता भी है या नहीं, क्या है? तो कहा कि आपका घर जल गया। तो उसी वक्त जज्बात कहते हैं कि मेरा घर नहीं जला, मेरा घर, अरे हज़रत मैं कहता हूँ आपका घर जल गया, मैं कहता हूँ कि मेरा घर नहीं जला। अब सावी है,
या आदमी शख्स जो है खामोश हो गया, अल्लाह के रसूल का साथी है, ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता हूँ मैं, अदब है, फ़ौरन वापस आए। दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि कैसी बात करते हैं कि सारे मकान जल गए हैं, उस इलाके के सारे मकान जल गए हैं और ये कहते मेरा मकान नहीं जला। अब तशनगी थी कि न जाने क्या बात। मदीने जब पहुँचे हैं तो उस इलाके का तलाश की तो पता चला कि उस इलाके में जब आग लगी है तो भयानक आग लगी थी, सारे के सारे घर जल चुके थे। लेकिन ये आग जब चलती थी तो मकान की तरफ रुक जाती थी, यहाँ से आग आती यहाँ से रुक जाती, जहाँ से आती थी आग वहाँ पर रुक जाती थी। देखा तो ताजुब करने लगे, सारे के लोगों के मकान जल चुके, लेकिन अबू दरदा का मकान नहीं जला है। बड़ा ताजुब हुआ। मुल्क शाम जब पहुँचे हैं कि हज़रत एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस इलाके में सारे लोगों के मकान तो जल गए लेकिन आपका मकान नहीं जला, और आपको ये पूछने चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अदब से पूछना चाहता हूँ कि आपको किस तरह पता चला कि आपका मकान नहीं जला? आपका मकान किस तरह पता चला कि आपका मकान नहीं जला? उस वक्त रोने लगे अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रोने लगे और रो कर कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, मेरे नबी ने मुझे दुआ सिखाई थी, मेरे नबी ने मुझको एक दुआ सिखाई थी कि ए अबू दरदा, अगर सुबह इस दुआ को पढ़ लेगा तो शाम तक तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, और अगर शाम को तू पढ़ लेगा तो सुबह तक तेरा नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला, तेरे सिवा कोई इबादत के लिए। फिर अंत पूरी लंबी दुआ है, मुख्तसर पेश कर दी मैंने, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैहि तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह मैंने तुझी पर भरोसा किया और तू ही अर्श अज़ीम का मालिक, परवरदिगार, रब। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको ये दुआ सिखाए, उस दिन से मैंने कभी इस दुआ को छोड़ा नहीं है। सुबह भी पढ़ लेता हूँ, शाम को पढ़ लेता हूँ। तुमने जब आकर खबर कर दी तो मेरे दिल के अंदर एक बात पैदा हुई कि पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, पहाड़ अपने जगह से टल सकता है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद की बात अपनी जगह से नहीं टल सकती। उसने यकीन के साथ कह सकता था कि मेरा मकान नहीं जला, मेरा मकान नहीं जला। उस बंदे की आंख में भी पानी आ गए। ऐसा होना चाहिए यकीन। कुरान करीम में सूरह कसस में नंबर 7 नंबर की आयत है, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही फ़इज़ा खिफ़्ती अलैहि फ़अल्क़िही फ़िल यम्मी वला तकाफ़ी वला तज़नी इन्ना राद्दुहु इलैहि व जाइलुहु मिनल मुरसलीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। उस ज़माने में फ़िरौन था। फ़िरौन ने खुदाई दावा कर लिया था। अल्लाह तबारक तआला ने उसको सबक सिखाने के लिए और बनी इसराइल को नजात देने के लिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का नाम है बनी इसराइल, तो उसको सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल कर दिया उस ज़माने में। अब फ़िरौन के दरबार में नजूमी भी थे, सितारों का इल्म रखने वाले। फ़िरौन ने खुद ने ख्वाब देखा था, एक भयानक आग लगती है। मिस्र का ये बादशाह था, चारों तरफ से आग लगती है और मिस्र को हलाक करती है, मिस्र में रहने वालों को हलाक करती है। लेकिन सारे फ़िरौन वाले हलाक होते हैं, मूसा की कौम बच जाती है। ये देखा ख्वाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब एक ख्वाब देखा था, डर भी गया था ये कि मेरे सब चाहने वाले सब मर जाते हैं और मूसा को चाहने वाले जिंदा है, डरता था। और उसके बाद में नजूमियों ने, सितारों की चाल को देखने वाले एस्ट्रोनॉमर लोगों ने पर बात को पेश कर दी कि देख तेरा एक दुश्मन पैदा होने वाला है, फलां दिनों में तेरे मुल्क को तबाह करेगा, तुझको तबाह करेगा, तू भी हलाक होगा, तेरा मुल्क भी हलाक हो जाएगा, और फलां दिनों में ड्यूरेशन में ये बच्चा पैदा होने वाला है। उसका साथी था वजीर जिसका नाम है हामान, कुरान करीम में जिक्र है। उससे पूछा क्या करूं, मैं तो डर गया हूं, इस तरह नजूमी भी ये कहते हैं। तो उसने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, ड्यूरेशन बताया नजूमियों ने कि फलां फलां वक्त पर इस तरीके से होगा, तो कौन सी बड़ी बात है। उस दरमियान में हमारा इलाका सारे इलाके हमारे हाथ में है, सारे घर के नंबर हमारे पास है। जिस घर में लड़का पैदा होगा इस ड्यूरेशन में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। कहा कि ठीक है। अब उस ड्यूरेशन में जितने भी लड़के पैदा हुए उस दौरान में, उन दिनों में जितने लड़के पैदा होते थे, हर घर पर एक सिपाही था और जितने लड़के पैदा होते उसके गर्दन को मार दी जाती थी। बेशुमार बच्चे को उस ज़माने में कत्ल कर दिया गया।
अब कुदरत का करना था, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी वक्त पैदा हुए, लेकिन अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह ने हिफाजत की, अल्लाह ने हिफाजत की। लेकिन कुछ दिन के बाद माँ सैराब भी करती थी, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमाई थी। छोटे थे लेकिन तो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े हो गए थे, अल्लाह का पैगंबर। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम को भी माँ सैराब करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तंदुरुस्ती अता फरमाई। कुछ ही दिन सैराब किया, तो इस तरह बढ़ते थे जिस तरीके से महीने में दिनों में इस तरह बढ़ते थे जैसे बच्चा बहनों में बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों में बड़े बड़े दिखने लगे, 10 महीने के, 8 महीने के, ऐसे नजर आने लगे। लेकिन माँ डरती थी, ये इसलिए कि पड़ोस में पता चल गया कि लड़का यहाँ पर पैदा हुआ है। अब माँ तो डर गई, माँ तो माँ है, माँ के दिल में अल्लाह मोहब्बत डालते, वो माँ कोई मालूम है मर्द सोच सकता है, कयास कर सकता है, एहसास नहीं कर सकता, उसका तजुर्बा नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ के दिल को वही सिवा के अल्लाह के कुछ चाहिए बंदे जिसको अल्लाह ताला वो फहम अता फरमाए, वो बात अलग है। वरना मर्द जो है इसका तजुर्बा और उसका कयास पेश दिल से कयास पेश नहीं कर सकता। जो दर्द माँ के दिल में वो मर्द बयान भी पूरा नहीं कर सकता। अब माँ तड़प गई कि मेरे बच्चे का क्या होगा, माँ तड़प गई, क्या करूं मैं। माँ जब तड़प गई तो अल्लाह तबारक तआला ने वही नाजिल फरमाई, व औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही भेजी कि जब तू परेशान हो, तुझे डर लगे, अर्दी ही उसको पिला, सिर सैराब कर दे, और जब तुझे डर लगे तो फअल्की फिल यम, यानी तू समंदर में उसको डाल दे, नील नदी में डाल दे। वला तखाफी वला तहज़नी, खौफ भी मत करना, गम भी मत करना, इला इन रादुहु, हम तेरे तरफ वापस लौटा देंगे, व जाइलु मिनल मुरसलीन, और तेरे तरफ वापस भी लौटा देंगे, और इनको हम रसूलों में से करने वाले, इसको हम रसूल बनाएंगे। अब बताओ कि कौन सी ऐसी माँ है अपने बच्चे को पानी के हवाले कर दे, बहते पानी के हवाले, समंदर के हवाले कर दे, नदी के हवाले कर दे, कौन ऐसी माँ है। लेकिन माँ को अल्लाह के तरफ से जब वही नाजिल हुई इल्हाम के ज़रिए से, या वह अहोइना लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वही का इस्तेमाल किया है। बुज़ुर्गों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को पेश की है, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर इल्म वाला है। कुरान ये कहता है हमने मूसा की माँ पर वही नाजिल कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पर जब वही नाजिल की है तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डरती तो थी, लेकिन अल्लाह डर तो थी, बच्चे को कैसा छोड़ सकती है, लेकिन यकीन था अल्लाह की ज़ात पर कि नहीं, मेरा दिल अलग है, मेरे दर्द अलग है, मेरी फ़िक्र अलग है, लेकिन मेरे रब की बात अलग है। मेरे रब ने कहा है कि तू फिक्र मत कर, तेरा बच्चा तुझको वापस लौटा देंगे। यकीन कर लिया, संदूक बनाई, और धीरे से सुबह के वक्त सूरज निकलने के पहले पहले, सुबह शादी का बाद का वक्त था, बहन को उसकी बहन भी थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो पानी में बहा दिया, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह पर भरोसा करते हुए पानी में बहा दिया। बहन को कहा ध्यान रखना ये संदूक कहाँ जाती है, अल्लाह का हुक्म था, संदूक को पानी में डाल दिया। सैराब कर चुकी थी माँ। अभी धीरे धीरे संदूक जो है फिरौन के महल के तरफ रवाना हुई। ये जा रही नील के नदी के किनारे किनारे, बहन तलाश कर रही कहाँ जाती है। धीरे धीरे संदूक जो है सूरज निकलने के बाद महल की एक शाख थी, दरख्त की शाख थी, जहाँ महल के नीचे से नहर बहती थी, वहाँ पर ये संदूक उस शाख में जाकर रुक गई। फिरौन की बीवी का नाम था आशिया, वो अल्लाह वाली थी, नेक बुजुर्ग वाली। उनकी सहेलियाँ भी थी महल में। सहेलियों ने देखा कि एक संदूक जो है इस शाख में आकर रुक गए। जब संदूक उठाकर खोल कर देखा तो मासूम बच्चा, और खूबसूरत बच्चा, मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल का बच्चा है। खुश हो गए, बच्चे को उठाकर दरबार में लाए बच्चे को। आशा ने देखा तो सीने से लगा लिया। अल्लाह तबारक ताला ने उनके चेहरे में एक कशिश डाली थी। सूरह ताहा में उस मोहब्बत का जिक्र है कि देख हमने तेरे लिए मोहब्बत डाल दी। मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वहाँ पर, मोहब्बत डाल दी। अब जो देखता था दिल के अंदर दर्द और मोहब्बत पैदा हो जाती थी। औरतों ने ले लिया, सहेलियों ने ले लिया, माँ आशा के हाथ में आया, माँ आशा ने सीने से लगा दिया। फिरौन को पता चला तो फौरन दिमाग में वो बात पैदा हुई, ये तो मेरा दुश्मन, मेरी सल्तनत को भी हलाक करेगा, मुझे भी हलाक करेगा, इसको तो कत्ल कर देना। जब फौरन हुक्म दिया सिपाही को, लाओ जल्दी से तलवार, इसके गर्दन को अलग कर दो। उसी वक्त माँ आशा ने समझाया कि देखो ये तो हमारी आंखों की ठंडक है, मेरी भी ठंडक, आपकी भी ठंडक, कुर्रत ऐन वल्लका, और मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है,
या हमारी आंखों की ठंडक है, हो सकता है कि हम उसको अपनी औलाद बना दे और हमारे यहाँ परवरिश करे, कौन सी फिक्र की बात है। अब जैसे वैसे, और फिर भी फिर मानने को तैयार नहीं। तो कहा कि देखो तुम्हारे नजूमी ने क्या कहा है कि इस साल में फला ड्यूरेशन में, ये तो करीब 1 साल का बच्चा है, ये पिछले साल का बच्चा है, हमारे हाथ में इतनी बड़ी चीज़ आई है और फिर अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दे, हम इसको अपना बच्चा बनाएंगे। अब ये बात जब कहीं दलील डाली है कि 1 साल का है, ये तो अभी की बात है इस ड्यूरेशन में, अब बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब बच्चे को दूध कौन पिलावे। थोड़े वक्त के बाद फिक्र होने लगी, माशा दाइयनों को बुलाए, कुरान करीम में जिक्र है, पढ़ो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। हाज़िर इमाम का फरमान अक्सर मैं पेश करता हूँ, कुरान को पढ़ो, जो पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, उसकी गहराई को जानो। सूरह फील क्या है आपको क्या पता है, पूछते हैं हाज़िर इमाम कि बताओ सूरह फील क्या है, सूरह फील के बारे में आप क्या जानते हो। इस तरीके से मुख्तलिफ सवाल कुरान करीम के, ये सारे इस्लामी सवालात भी और कुरान की तारीफ और कुरान की तफसीर के बारे में हुक्म भी मिला है हमको। तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए ताकि पता चले क्या अल्लाह ताला कहने चाहते हैं। किताब है ये, अल्लाह ने खत लिखा है हमारे नाम पर, दुनिया में पढ़ना है और उसे फैज़ उठाना है ताकि उस कुरान के ज़रिए से जो फैज़ मिले मरने के बाद की ज़िंदगी आसान हो। इसलिए सफ़र है, ये मुसाफिर खाना है, ये आजमाइश घर है, सब लोग मुसाफिर खाने में है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं। जिस तरह मुसाफिर खाने का वक्त होता है, मुसाफिर खाना वाला बोलता है चलो भाई तुम्हारा वक्त हो चुका, 2 दिन के तुमने भाड़े भरे थे, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा मकाम नहीं है। इसी तरीके से मौत का फरिश्ता आएगा कि भाई तुम्हारे दिन पूरे हो चुके, तुम मुसाफिर हो, ये तो आजमाइश एग्जामिनेशन हॉल था, तुम तो यहाँ खेल कूद करने लगे, अब तो तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल टाइम पूरा हो गया, तुमने पेपर कोरा रख दिया, अब यहाँ से निकल चलो। ये डिवाइन डेस्टिनेशन, जो लोग सृजनहार की, ईश्वर की, अल्लाह की, अल्लाह वालों की, कुदरत की, खालिक की, मालिक की, परवरदिगार की बात जब मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं तो मरने के बाद की ज़िंदगी, इंसान का जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती है। जिस्म जो है, बॉडी जो है मॉर्टल है, रूह इमॉर्टल है। ये फिर अपने परवरदिगार के पास जाती है और फिर अगर अल्लाह और उसके बंदों के, चहीते बंदों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर उसने कर दी है तो उसको डिवाइन डेस्टिनेशन मिलता है, उसको डिवाइन डेस्टिनेशन मिलता है, एक पवित्र जगह मिलती है, उसको एक बेहतरीन मंजिल मिलती है जिसको हम स्वर्ग भी कह सकते हैं, जिसको हम जन्नत भी कह सकते हैं। लेकिन होना चाहिए, कुदरत के कानून पर चलना चाहिए, अल्लाह वालों की बातों पर चलना चाहिए, तो उस डेस्टिनेशन पर मालिक पहुंचा देते हैं जहाँ पर कोई गम ना होगा, ना कोई फिक्र होगी। तो अर्ज़ में कर रहा था यहाँ पर, माशा दाइयनों को बुलाए, सैराब करे, लेकिन कुदरत के तरफ से ये हिसाब किताब था, पाबंदी थी। किसी माँ का दूध उन्होंने नहीं पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहन जो थी पीछे पीछे चल रही थी, दाइयनों के साथ ये भी पहुँची थी। सारे लोगों का दूध जब नहीं पिया तो महल में बुमाबुम हो गई, इसलिए कि ये इश्यू बन गया कि भाई बच्चा आया है, इसको दूध पिलाना, बच्चा पीता नहीं है। माशा परेशान, फिरौन भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो, उसका भी ध्यान भटक गया कि कौन सा दुश्मन उसका पैदा होना है, उसका भी ध्यान भटक गया, ये तो 1 साल के पहले का बच्चा है, उसका भी ध्यान भटक गया। सब दाइयान आ रही है लेकिन बच्चा सैराब नहीं होता है। उस वक्त उस बहन ने कहा कि देखो मुझे एक मालूम है, एक औरत है, वो ऐसी औरत है कि ज़िद्दी बच्चे जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, या ज़िद्दी भी हो, जिद नक भी करते हो, मासूम बच्चे हो, सारे मासूम बच्चे जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, एक औरत का दूध पी लेते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या बात है, अच्छा बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाए गए। मूसा अलैहिस्सलाम को जब पेश किया गया ओरिजिनल माँ के पास तो फ़ौरन सैराब होने लगे, दूध पीने लगे। सारे लोग देख कर ताजुब करने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ये बच्चा तो है, इसका दूध पीने लगा। बड़ा खुश हो गया, औरत से कहने लगा फिरौन खुद, देख वक्त पर आ जाना, जो वक्त होता है इसको सैराब करने का। आशिया ने भी कहा कि जो वक्त है उस पर आ जाना, सुबह से शाम तक। सब बात तय हो गई। फिर फिरौन ने कहा कि शाम को जब ये रुखसत होती है तो शाम के वक्त रोज़ाना इसको रोज़ाना एक अशरफी दी जाए। इन औरतों का दूध, फिरौन ने पूछा भी, उसको शक गया कि बता के दूसरे बच्चे तेरा दूध क्यों पीते हैं? तो कहा कि मैं साफ़ रहती हूँ, पाक साफ़ रहती हूँ और मेरे परवरदिगार का जिक्र भी करती हूँ। ये सारी बात से वो इम्प्रेशन में आ गया तो कहा कि ठीक है, रोज़ाना शाम को ये बच्चे को रोज़ाना तो सैराब कर अपने उसके वक्त पर, और रोज़ाना शाम को एक अशरफी यहाँ से ले जाना।
बुजुर्गान दीन यहाँ पर खुलासा करते हैं कि बताओ ऐ लोगों, क्या दुनिया की माओं को अपने बच्चों को जब सैराब करती है तो क्या कोई उसको मजदूरी देता है? जो माएँ अपने बच्चों को सैराब करती है क्या उसको मजदूरी दी जाती है? क्या उसको सोने का सिक्का दिया जाता है? क्या उसको कोई टिफिन या उसको पगार दिया जाता है? नहीं दिया जाता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ अपने बच्चों को सैराब करती है, अपने बच्चे से मोहब्बत भी करती है, उसका बच्चा मिल भी गया, सब कुछ हो गया, और साथ में एक सोने का सिक्का भी मिलता है। फिर बुजुर्गान दिन खुलासा फरमाते ये इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने अल्लाह की ज़ात पर ईमान तो था लेकिन यकीन भी कर लिया। उसने यकीन भी कर लिया, ईमान तो था लेकिन यकीन कर लिया कि हाँ, मेरे बच्चे को मेरा परवरदिगार बोलता है कि नील नदी में डाल दे, मेरा जी तो नहीं जलता है, मेरा दर्द, मेरा सीना चूर हो रहा है, लेकिन मेरे रब ने जब वादा कर दिया है कि तेरे बच्चों को मैं वापस भी लौटा दूंगा, मैं तेरे बच्चों को वापस भी लौटा दूंगा और तेरी आंखें भी ठंडी होगी, ये वादा किया अल्लाह, उस वजह से डाल दिया। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि माँ ने जब यकीन कर लिया तो अल्लाह ताला ने बच्चे को वापस भी कर दिया और साथ साथ में मजदूरी के तौर पर रोज़ाना एक सोने का सिक्का भी मिल रहा है। यह है अल्लाह की नेमत, अल्लाह का मामला।